छवि को देखा, दास दासियों को, तो उन्होंने समझा बोले यही श्री जी। बोले प्रणाम करती है, बोले आप श्री जी? बोले नहीं हम श्री जी नहीं, श्री जी तो आगे हैं। दूसरी डोड़ी पे गई तो फिर बोले हम देखा बड़ी सुंदर छवि, बोले आप श्री जी? बोले नहीं हम श्री जी नहीं, हम तो श्री जी की सेविका हैं, दासिका हैं। जैसे ही आगे बढ़ी बोले जब श्री जी की दास दासियां इतनी सुंदर हैं, इतनी सौम्य हैं, तो साक्षात श्री जी कैसी होंगी? आज तो जैसे धीरे 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 आगे पहुंची तो श्री जी तो बैठी हुई, बिल्कुल साधारण बैठी हैं, ना कोई सजावट है, ना कोई दिखावट है, ना कोई चमक धमक है। श्री जी बस बैठी हुई, पलक नीचे को झुके हुए हैं और हल्की सी गर्दन नीचे को है, बस चिंतन कर रही है मेरे प्रभु का। किशोरी जी बैठी हुई हैं, जाकर के प्रणाम किया, बोले हम प्रणाम करती हैं श्री जी। बिठाया, बोले बैठो, पधारो, कहां से पधारे? बोले हम द्वारिकाधीश की पत्नियां आपको प्रणाम करती हैं। बोले पधारिए। बोले क्या द्वारिकाधीश भी आए? बोले हाँ। और निवेदित किया, जो दूध ले गई थी तुरंत किशोरी जी को दे दिया। किशोरी जी कह रहे बोले सुनो, बोले हमने तो अब कुछ पान किया ही नहीं, जब से कन्हैया गए हैं, जब से हमने कुछ लेती नहीं, कुछ खाती नहीं, पीती नहीं। दासियों ने, सेवकाओं ने बता दिया, लेकिन इन रानियों पे रहा नहीं गया, इन्होंने तुरंत कह दिया, बोले महारानी, बोले श्री जी, बोले ये दूध प्रभु ने आपके लिए स्वयं अपने हाथों से भेजा है। और जैसे इतना श्री जी ने सुना कि अपने हाथों से द्वारकाधीश ने हमारे लिए दूध भेजा, तो ये भी नहीं देखा ठंडा है, गर्म है, मीठा है कि फीका है, तुरंत पान कर गई। जैसे ही पान किया श्री जी ने गरम गरम दूध, और श्री जी के हृदय में मेरे प्रभु के चरणों का चिंतन चलता रहा। आज जैसी वार्तालाप की और मिली, और मिलने के बाद प्रणाम किया, बोले अब हम जाना चाहती हैं, आज धन्य हो गई आपके दर्शन करके। लेकिन जैसे ही रानियां वापस आई, आज द्वारिकाधीश के पैरों में बड़े बड़े छालों को, बड़े बड़े फपोलों को देखा, और ये तो कहने लगे सुनो, बोले आप लगता है द्वारिकाधीश हमारे पीछे फिर कहीं दौड़ गए होंगे, फिर कहीं कांटों में निकल गए होंगे, फिर कहीं पैरी में निकल गए होंगे, जो गर्म छाले पड़ गए आपके पैरों में। आज कन्हैया कह रहे, बोले आज तो मैं कहीं नहीं गया, ना कहीं गर्म में गया, नहीं कांटों में गया, ना कहीं सी रास्ते खराब पे गया, आज ये छाले कोई मेरे दिए हुए नहीं। सब रानियां भयभीत, बोले आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे? आज सबने कह दिया, बोले महाराज तो हमें बताओ तो सही, ये आखिर छाले आपको पड़े कैसे? तो भगवान ने कहा, बोले ये छाले कोई और नहीं है, ये छाले तो आपके दिए हुए। बोले हमारे दिए? बोले हमने कैसे दे दिए? बोले आप किसी के पास मिलने गई? बोले हाँ। बोले हाँ। बोले कहाँ? बोले किशोरी जी के पास गई थी। बोले तो आपने किसी को लेके क्या गई? बोले और तो कुछ था नहीं हमारे पास, दूध रखा हुआ था, वही उबाला और उबाल के ले गए। बोले तो गरम गरम दूध आपने किशोरी जी को पान कराया, और उसी गर्म दूध को पान करने से उनके किशोरी जी के हृदय में मेरे चरण निवास करते हैं, वो छाले इसीलिए पड़े हैं। आज तो बस ये तो सब कहने लगे, बोले हम इसीलिए पूछना चाहते थे, वो यही तो कमी रहेगी। बोले महाराज ये बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, आप हमें क्षमा कर दें, कृपा करें प्रभु। आज सब प्रार्थना कर रही हैं, बोले महाराज क्षमा कर देना हमें, हम समझ नहीं पाई श्री जी की कृपा को। अब तो बार बार पूछ रहे, श्री जी की जिस पे कृपा हो जाए, श्री जी की चरण रज जिसको प्राप्त हो जाए, उसके लिए कौन सी कमी रह जाएगी दुनिया में। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, पग धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, पग धूल
धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहती हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की। हे श्री जी, हे किशोर जी, उठाइए दोनों हाथ, करिए प्रार्थना। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। वो सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, कली दिल की खिल जाए। ओ राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, घर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की। श्री राधे। श्री जी की कृपा तो दिन रात बरस रही है और कहीं कम कहीं ज्यादा नहीं है, लेकिन जितना पात्र हमारा है उतनी ही कृपा तो प्राप्त होगी। बस एक ही प्रार्थना करें, हे रानी, हे श्री जी, हे किशोर जी, आप हम पे ऐसे ही अपनी कृपा बरसाती रहें। और क्या कहें, बोले श्री जी बस एक कृपा कर देना, कहीं ऐसा मत करना अपनी नजर से हमें ओझल कर दें तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। ओ नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। ओ नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर आए, उसके लिए सबल पाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, घर
तकदीर बदल जाए राधे चरणों की बरसाने वाले की सिरोजी और कोई तमन्ना नहीं है, इतनी बस छोटी सी कृपा कर देना कि इस बस नजरों के सामने रखना, और कुछ चाहिए नहीं। क्योंकि अगर एक बार दृष्टि पड़ गई हमारे ऊपर तो बस उसी में कल्याण हो जाएगा। क्योंकि जीवन में बस आकांक्षा करनी है किशोरी से कुछ मांगना है तो एक ही चीज मांगो। बोले क्या? जीवन में और कोई अब आकांक्षा और कोई चाहना अब और कोई तमन्ना है नहीं। राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है, राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है, बस एक तमन्ना है, श्यामा इस जीवन की बस एक तमन्ना है। क्या तमन्ना है? तुम सामने हो मेरे, ओ तुम सामने हो मेरे, राधे तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए, सदा तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। बोले बरसाने वारी की जय, राधा रानी सरकार की जय, जय जय श्री राधे श्याम। आज किशोरी जी ने कृपा की और आगे बड़ी सुंदर प्रसंग सुनाए। बोले महाराज क्योंकि कथा तो बहुत है, हरि अनंत हरि कथा अनंत। क्योंकि कहते हैं महाराज अच्छा क्योंकि श्री जी की कृपा का अनुभव कुछ अलग होता है। आगे कहते हैं बोले महाराज राधा रानी की कृपा जब हो जाती है, औरों की क्या कहें, यहाँ हम आज जो बैठे हैं वो किशोरी जी की कृपा ही है।
जाने कितने मन में संकल्प विकल्प आए। कई बार सोचा कि निवास स्थान कहां रहे। एक बार तो सोचा कि सब पूरे परिवारजन दिल्ली रह रहे हैं तो बोले अपन भी दिल्ली रहेंगे। फिर सोचा बोले दिल्ली ज्यादा हमको सूट नहीं करती है, हम अपनी बता रहे हैं, हमें ज्यादा दिन अच्छा नहीं लगता। फिर सोचा बोले कम से कम गांव जन्मभूमि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, बोले गांव में रहेंगे। लेकिन एक दिन बैठे बैठे चर्चा कर रहे थे, बोले अब ना हमें दिल्ली रहना ना गांव में रहना, श्री जी जहां रख देंगी वहां रह लेंगे, और जिस हाल में रख देंगे उस हाल में रह लेंगे। लेकिन आज किशोरी जी की इतनी बड़ी कृपा, श्री जी की इतनी बड़ी कृपा कि इस कुटिया का नाम जो है किशोरी कृपा कुंज। आज उन्होंने अपने स्थान में विराजमान होकर अपने ही गुणगान करने का सुअवसर इस दास को प्राप्त कराया है। इससे बड़ी कृपा और क्या हो। इस श्री धाम वृंदावन में और यहाँ भगवान ने सबका मिलन हुआ, सबसे मिले। आसमां गदगद हुई, समस्त ब्रजवासी बाबा आनंद कह रहे, बोले भैया लाला तू इतने दिन से काहे ना आए हो। भगवान यथा योग्य सबसे मिले, सबको आशीर्वाद दिया और कहा बोले काफी काम था। लेकिन आगे कहते हैं, बोले भगवान कहते हैं, बोले रूप यौवन संपत्ति प्रवृत्त विवेकतः एकैमर्थ नर्थ किं यत्र चतुष्टय। क्योंकि भगवान ने अपने परिवार का ही उद्धार कराया। बोले कहते हैं, बोले जो रूपवान होगा वो गुणवान नहीं होगा, जो गुणवान होगा वो रूपवान नहीं होगा, जो बलवान होगा वो गुणवान नहीं होगा। अलग अलग तरीके के जो अलग अलग बल होते हैं, किसी को रूप का अभिमान होता है, किसी को बल का अभिमान होता है, किसी को धन का अभिमान होता है। आज भगवान का इतना बड़ा परिवार था तो सबको यही अभिमान हो गया, बोले हम तो भगवान के परिवार ही जाने। और इन्होंने पूरे परिवार में आज कहते बोले महाराज भगवान तो सबको सुंदर उपदेश देते हैं, लेकिन आज सब बालक कह रहे हैं प्रभु को और तो कोई काम है नहीं। और जैसे समझाया, लेकिन इधर शाम आदि ने संतों का अपमान कर दिया। और जैसे संतों का अपमान किया, और अपमान भी कैसा कि शाम को इन सब भाइयों ने साड़ी कछा कर ले गए और संतों के पास पहुंचे। बोले प्रभु हम प्रणाम करते हैं आपको, लेकिन ये बताओ बोले इनके कौन होगा, क्या होगा। लेकिन संतों ने जैसे ध्यान धर के देखा, बोले बताओ ये भगवान के परिवारजन होके हमसे इतना बड़ा छल करते हैं, मजाक करते हैं। तो श्राप दे दिया, बोले इनको ना पुत्र होगा ना पुत्री, इसके तो एक मूसल होगा जो आपके परिवार का श्रृंगार कर देगा, नाश कर देगा। अब जैसे इतना कहा, ये तो सब भयभीत हो गए, घर पहुंचे, घर पे जाके बताया तो आज भगवान ने उसको घिस के पूरा समुद्र के किनारे भिगवा दिया, जो एरंड नाम की घास होती। कहते हैं छोटा सा टुकड़ा बचा था तो वो ऐसा ही फेंक दिया, एक बहेलियान लिया अपने तीर पे लगा लिया। लेकिन जैसे ही आज धीरे धीरे यदुवंशी उसी घास को उखाड़ उखाड़ के एक दूसरे में मार मार के नष्ट होते। आगे कहते बोले महाराज बोल दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। नारद जी ने आगे यहाँ प्रश्न किया, बोले महाराज आपने मुझसे किया था, बोले सुनो वही प्रश्न राजा जनक ने नव योगेश्वर से किया है। जो नारद जी से बोला था, राजन ने जो पूछा, बोले महाराज वही नवयोगेश्वर ने पूछा। बोले क्या? बोले ये मनुष्य स्वरूप बड़ी दुर्लभ चीज है, बड़े उससे मिलता है। बोले एक जन्म नहीं, बोले महाराज बड़ी कृपा होती है तब प्राप्त होता है। और ये हमारा तत्रापि दुर्लभम वन्ये वैकुंठम प्रिय दर्शन।
और विशेष कृपा हो तब बैकुंठनाथ के दर्शन प्राप्त होते हैं। और तुलसी बाबा ने लिखा भी है रामचरितमानस में, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब संतन गावा। बड़े भाग्य प्राप्त होते हैं तभी हमें ये मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। लेकिन नव योगेश्वरों का संवाद सुनाया महाराज, और ये यदु महाराज ने पूछा, बोले महाराज ये नव योगेश्वर थे कौन? कहते बोले महाराज योगेश्वर कहते हैं राजन भागवत में अर्थ होता, बोले ये भी भगवता प्रोक्तम उपाया यात्मलब्धये अंजः पंजा विमुक्तस्ताम वित्तो भागवतान हितः। बोलते आत्म कल्याण के लिए परमात्मा ने सबसे प्रथम जो उपदेश दिया था वही नव योगेश्वरों को दिया, उसे भागवत कहते हैं। भागवत धर्म के उपदेश बताए गए महाराज। बोले भगवतः भागवतम प्रोक्तम यशसा भागवतम, और सीधा सीधा एक अर्थ है, बोले भागवत अपने अपने भाग को वर्तो, एक दूसरे के भाग में कभी चाहना मत करो। भा माने भक्ति, ग माने ज्ञान, बा माने वैराग्य, ता माने त्याग, वही तो भागवत है। भाग्य कहे ते भाग खुल जात जीवन की, गाते कहे ते गिर गुमान जात है, वाके कहे ते विष्णु दूतन में वर्ण हो। तो ये भागवत का समन्वय बताया। और ये भागवत कोई और नहीं है, बोले संबंध कैसे भी परमात्मा से हमारा जुड़ जाए वही तो है। बोले किसी ने एन केन प्रकारेण हम परमात्मा को अपना बना लें या उनके बन जाए, वही तो भागवत है। बोले कायेन वाचा मनसेन्द्रियेवा बुद्ध्यात्मना भावात् करोति यद्यत् सकलम परस्मै नारायणेति समर्पयेत्। शरीर से, मन से, वाणी से, वाचा कर्मणा भगवान को स्मरण करते रहें। हंसते, खाते, पीते, बैठते, चलते, बस केवल भगवान का स्मरण ध्यान चिंतन बना रहे, वही भगवान की कृपा है। और भागवत में बोले सबसे पहला लक्षण बताया, बोले विश्वास हो। विश्वास हो गुरु वाक्येषु सुस्मिन् दीनत्व भाव, गुरु के वचनों में विश्वास हो। और वास्तव में बोले दीन भावना, बोले प्रभु जो जैसा हूं वो मैं आपका। और समर्पण सीखना है। तो जब देखा ना द्रौपदी को, आज इस द्रौपदी को जब भरी सभा में दुशासन ने चीर खींचना प्रारंभ किया तो इसको भी अपने आप में अभिमान था, बोले मैं क्षत्रियाणी हूं। और इन्होंने अपनी साड़ी को इतना कस के पकड़ लिया, बोले मैं खींचने नहीं दूंगा, मुझे में कोई बल कम थोड़े, मैं आज। और जैसे दुशासन ने खींचा, बोले अब तो इनको भी कई अभिमान थे, कई बल मानते। बोले सुनो मैं राजघराने की हूं और राजघराने के बाद भी मेरे 5 पति है, बोली कोई मेरा क्या बिगाड़ सकता है। उसके बाद भी मैं एक क्षत्रिय पुत्री हूं और मेरा कौन क्या कर सकता है। लेकिन फिर भी अभिमान ऐसा था, आज खींचे। जैसे ही दुशासन साड़ी को खींच रहा, लेकिन रोक नहीं पाई। जब रोक नहीं पाई तो बस लास्ट में बस दोनों हाथ खड़े कर दिए, बोले हे प्रभु, बोले अब जो कुछ है मेरी लाज आपके हाथ में है, चाहे बचाओ चाहे डुबाओ चाहे कुछ भी करो। श्री कृष्ण द्वारिकावासिन देव देव जगतपते कौरवै परिभूताम्बा किंबा जानसुते सभा। हे केशव, हे द्वारिकानाथ, ये कौरव मुझे भरी सभा में मेरा अपमान कर रहे हैं, नग्न कर रहे हैं, आप मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। तो मेरे प्रभु ने तुरंत आकर रक्षा की, लेकिन तब तक रक्षा नहीं की। कब तक? बोले जब तक अपनी पतियों पे अभिमान था, फिर अपने आप पे अभिमान था, लेकिन तब तक मेरे प्रभु बचाने नहीं आए। कोई बाहर थोड़े ही थे।
लेकिन देख रहे थे, बोले कब तक बोले मुझे पुकारेगी कि नहीं पुकारेगी। ऐसे ही भगवान देखते हैं, बोले मुझे कब तक भजन करेगा, कब तक ध्यान करेगा, आखिर इसकी पराकाष्ठा क्या है। आज मेरे प्रभु ने कृपा की, तो विश्वास होना चाहिए। और जैसे ही विश्वास जहां हो जाएगा, और विश्वास से फिर संबंध बनता है। संबंध से भगवान को चाहे भाई बना लो, चाहे पुत्र बना लो, चाहे बेटा बना लो, कोई एक संबंध होना चाहिए। संबंध से देखा है ना, नहीं कितने लोग हमें मिलते हैं रास्ते में, क्या हम किसी को बिठाते हैं, किसी को राम राम करते हैं? नहीं। लेकिन जब कोई सामने से अपना परिचित दिखाई दे जाए, तुरंत राधे राधे करेंगे, राम राम करेंगे, नमस्ते करेंगे, नमस्कार करेंगे। बोले और बिना जानकार जन कितने दरवाजे से रोज निकलते हैं, लेकिन कोई जानकार बिना मिले निकल जाए तो ऐसा लगता है, बोले महाराज आज क्या कुछ नाराजगी हो गई, क्या कुछ रुष्टता है, जो आप बिना बताए बिना मिले आप यहां से निकलते चले जा रहे हैं। तो आज जैसे महाराज, तो एक संबंध बना लो परमात्मा से, और जब संबंध हमारा बन जाएगा तो फिर परमात्मा को मिलने में देरी नहीं होगी। आगे कहते बोले महाराज दत्तात्रेय ने 24 गुरुओं को बनाया, और 24 गुरु लोग कहते बोले महाराज गुरु कितने होते हैं? जीवन में शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु, तीसरे तो कुल गुरु होते, और शिक्षा गुरु हमारे कितने भी हो सकते हैं, और दीक्षा गुरु हमारे वो होते हैं जो कान में मंत्र देते हैं, कान में मंत्र फूटते हैं। और आजकल तो लोग गुरु को भी तुरंत चेंज कर लेते हैं, जरा सा भी लगे बोले महाराज बहुत दिन हो गए महाराज एक गुरु से कंठी लिए हुए, अब लगता मन नहीं लगता, बोले किसी दूसरे को बना रहे। हाँ ये हो सकता है, अगर आप भाव रखो तो गुरु तुल्य सम्मान किसी को दे सकते हो, लेकिन कंठी तो एक से ले ली, मंत्र एक से ले लिया, तो बस वही जप करना चाहिए और वही आपको फल देता है। और महाराज कहते बोले आज यहाँ दत्तात्रेय जी ने 24 गुरुओं को बनाया, और 24 गुरुओं से बना के उन्होंने अलग अलग एक एक से शिक्षा ली। और जैसी शिक्षा लिए बोले महाराज बोले 24 गुरु कौन कौन से? बोले पृथ्वी वायु आकाश कपोतो अग्नि चंद्रमा रवि कपोतो अजगरः सिंधु पतंगो मधुकृतः गजः मधुआ हरिणी पीनो पिंगला कुरूर्वक कुमारी सरकत सर्प ओढ़नाभि सुपेशकृत। इन्होंने पृथ्वी को गुरु बनाया, पृथ्वी से क्षमादान ग्रहण किया। बोले पाप भी पृथ्वी पे होता है, पुण्य भी पृथ्वी होता है, लेकिन ये कभी उथल पुथल नहीं होती। वायु को गुरु बनाया, और अग्नि को गुरु बनाया, चंद्रमा को गुरु बनाया, कपोत को बनाया, अजगर को गुरु बनाया। अजगर करे न का चाकरी, पंछी करे न कास, दास मलुका कह गए सबके दाता। और ये केवल जप करते रहे महाराज, ये संतों के लिए, गृहस्थों को तो अपना कर्म करना चाहिए। लास्ट में कहते बोले महाराज मधुमक्खी को गुरु बनाया। बोले मधुमक्खी से क्या सीखा? बोले कभी संग्रह नहीं करना चाहिए। मधुमक्खी अलग अलग जगह से पराग लेके आती है, शहद इकट्ठा करती है, लोग कपड़ा ओढ़ के आते हैं और शहद को ले जाते हैं। ऐसे ही हम अगर धन इकट्ठा करेंगे तो चोर चोरा ले जाएंगे। और हमें जीवन में सही बोलना चाहिए, कभी किसी से कड़वा ना बोले, और वही बोले जो अपने आप के लिए अच्छा लगता हो वो दूसरे से बोले, जो अपने लिए बुरा लगता हो वो दूसरे से ना बोले। महाराज कुंवारी कन्या को गुरु बनाया। बोले संत को कभी भीड़ में नहीं रहना चाहिए, अकेले ही रहना चाहिए, क्योंकि 4 बर्तन जहां होंगे खटकेंगे, भजन संध्या पूजन कम हो पाएगा। तो 24 गुरुओं का वर्णन किया है महाराज। आगे कहते हैं मेरे प्रभु ने बड़ी कृपा की है। और 24वां कहते बोले मैंने अपने शरीर को गुरु बनाया। और शरीर से क्या सीखा महाराज? बोले ये शरीर क्षण भंगुर है, कोई पता नहीं
क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जान खिली न खिली। इसको कुछ पता नहीं है। मलयागिर शीतल मंद सुमंद समीर चली न चली। भजले हरि नाम अरी रसना कल प्रात को जान खिली न खिली। ये क्षण भंगुर है बोले आज अभी है, 5 मिनट बाद ऐसा होगा पता नहीं। आगे आज कथा कह रहे हैं, कल कह पाएंगे कि नहीं कह पाएंगे पता नहीं। बोले इससे बोले अपना जो जितना समय मिल रहा है उतना स्मरण करो, भजन करो, चिंतन करो। आज महाराज बड़ी प्रणाम मोह निसाज सोवने आ रहा। देखें स्वप्न अनेक प्रकार का, हम अनेक प्रकार के स्वप्न देखते हैं महाराज। कितने स्वप्न सजोते हैं, कितने आकांक्षा अभिलाषा भरी पड़ी है जीवन। बोले अब ये करेंगे, अब ऐसा करेंगे, अगले महीने में ऐसा करेंगे। महाराज अगर ठीक ठाक रहा तो दिसंबर में कथा तो बन जाएगा प्रोग्राम। लेकिन ठाकुर जी जो कराना चाहेंगे वही होगा, अपने हाथ में कुछ है नहीं। जब उन्हें सेवा लेनी होती है तो वो अपने आप ले लेते हैं। और जैसे ही मेरे प्रभु ने आगे अपने पूरे परिवार को श्रृंगार कराया है और आगे कहते हैं 12वें स्कंद में कलयुग के राजाओं का वर्णन बताया है। बोले कैसे क्या रहना चाहिए महाराज। सुखदेव जी कहते हैं बोले राजन कलयुग में बड़े बड़े दुर्गण हैं, लेकिन कोई ऐसा एक कर्म ऐसा था जिससे राजा ने इसको छोड़ दिया। बोले कोई सद्गुण था। बोले हाँ। बोले बहुत बड़ा सद्गुण था कली में, जो सतयुग द्वापर त्रेता में भजन से, समाधि से, तपस्या से, यज्ञ से जो फल प्राप्त होता था, वो कलयुग में केवल नाम स्मरण से प्राप्त होता है। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा। सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा। सुमेर सुमेर नर उतरहि पारा। कलयुग में बहुत बड़ा गुण है। बोले जो नाम स्मरण करे, नाम चिंतन करे, वो तो पार उतर जाता है। और आज महाराज जैसे ही कहा, आगे कहते बोले महाराज परीक्षित कलयुग के राजाओं का वर्णन किया है। बोले कैसे लोग होंगे, और भगवान ने अपने स्वरूप का वर्णन किया है। सूत जी कहते बोले महाराज मार्कंडेय ने जो प्रलय का दर्शन कराया है, भगवान ने वह दर्शन करने के बाद कह रहे बोले महाराज भगवान की बड़ी कृपा। लेकिन आज कहा बोले मार्कंडेय बोले प्रलय के मुझे प्रलय नहीं देखना, मुझे तो भक्ति चाहिए भगवान से। केवल उन्होंने भक्ति का वरदान मांगा और भगवान ने उन्हें भक्ति का वरदान दिया। भगवान भोलेनाथ ने बोले चिंता मत करो, आपको भक्ति प्राप्त हो जाएगी। यहाँ कहते बोले महाराज भागवत क्या है। बोले भागवत में तो 10 लक्षण है। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊति मनमंत्र ईशान कथा निरोध मुक्ति और आश्रय। लेकिन आज महाराज जैसे ये 10 लक्षणों को बताया, और उससे पहले कहते बोले महाराज राजा परीक्षित को पूछा था, बोले महाराज आपने इतने दिन कथा श्रवण की, बोले क्या अब आप अब भी मरोगे? जैसे ही राजा ने को पूछा था, बोले आप मरोगे? राजा ने कह दिया बोले महाराज मैं जब मरने का काम कोई है नहीं, मैं क्यों मरूंगा? आत्मा तो अजर अमर है। आज सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, राजन
मैं समझा, बोले अगर आप आज भी कहते बोले मैं मरूंगा तो राजन पशु बुद्धि के समान थे आप, पशु बुद्धि इमाम जो है। राजा ने कह दिया, बोले महाराज मैंने आपके द्वारा ये कथा श्रवण की है तो इसने मुझे अमरत्व प्रदान कर दिया है, मैं क्यों मरूंगा, आत्मा तो अजर अमर है, शाश्वत है, निर्विकार निर्वाकारी है। बोले उससे ना अग्नि जला सकती है, ना हवा सुखा सकती है, ना पानी बहा सकता है। बोले ये तो आत्मा अजर अमर है। आज राजा ने सुखदेव जी का पूजन किया, सुखदेव जी को प्रस्थान किया और कहते हैं यहाँ कथा सार श्रवण कराया। प्रथम स्कंद जो 6 अध्याय की जो पहले दिन कथा सुनी थी आप सबने, वो भागवत के पद्म पुराण में से अलग से लिया गया है, क्योंकि भागवत की महात्म्य वर्णन दिया गया, उसके भागवत के बारे में बताया गया है। भागवत क्या है, क्यों सुनी जाती है भागवत, किसने सुनी, किसने कही, उसमें विधिवत उससे बताया गया। क्योंकि अपनी बड़ाई कोई स्वयं करे तो ये चलता नहीं है। तो पद्म पुराण ने गाया है भागवत के महात्म्य को। प्रथम स्कंद में अपने 6 प्रश्नों का वर्णन श्रवण किया। सुखदेव परीक्षित का जन्म का प्रसंग, कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, राजा परीक्षित की सभा में सुखदेव का आगमन आदि। द्वितीय स्कंद में सत्यो मुक्ति क्रम बुद्धि का वर्णन, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति और चतुश्लोकी भागवत का श्रवण। तृतीय स्कंद में विदुर मैत्री संवाद को श्रवण किया। चतुर्थ स्कंद में सती चरित्र, ध्रुव चरित्र और उद्धव चरित्र के वंश का निरूपण श्रवण किया आप सामने। पंचम स्कंद में प्रियव्रत चरित्र, आग्नेय चरित्र, नाभि चरित्र और जड़व्रत की कथा, रघुगण संवाद, खगोल भूगोल का वर्णन और 28 प्रकार के नरकों का वर्णन श्रवण। क्योंकि ये 28 प्रकार के नरक बड़े विचित्र हैं महाराज। इनका वर्णन जब राजा ने सुना तो राजा ने भी भयभीत हो गया। बोले महाराज इससे बचने का कोई साधन, तो महाराज प्रायश्चित ही बताया वहां पर। अब जैसे कहते मतलब 6 स्कंद में जैसे प्रथम में अजामिलोपाख्यान और गुरु की हत्या का परिणाम, मरुद ग्रहों की उत्पत्ति को श्रवण किया। 7वें स्कंद में प्रहलाद चरित्र, नृसिंहदेव का अवतार श्रवण किया। 8वें में गजेंद्र मोक्षण, समुद्र मंथन और वामन भगवान का अवतार श्रवण किया। मत्स्यावतार की कथा 9वें स्कंद में चंद्रवंश और सूर्यवंश को संक्षिप्त में श्रवण किया। और 10वें स्कंद में मेरे प्रभु के बाल चरित्रों को श्रवण किया, बाल लीलाओं को श्रवण किया और अंत में प्रभु के विवाह आदि का वर्णन श्रवण किया है। प्रभु की करुणा की कृपा का कथा भी आपने श्रवण किया। 11 स्कंद में कहते बोले महाराज नवयुग संवाद, कृष्ण उद्धव संवाद और यदुवंशियों को साफ लगने की कथा और भगवान का स्वधाम गमन। और जब उद्धव जी से कहा, बोले उद्धव वहां से बद्रिकाश्रम चले गए। उद्धव ने पूछा, बोले प्रभु कलियुग वालों के लिए आपकी यहाँ व्यवस्था है? बोले तो महाराज वो मैं कहीं जाऊंगा थोड़ी, स्वयं परमात्मा भागवत में अपनी ज्योति को लेकर विलीन हो गई। ये साक्षात कृष्ण का स्वरूप है। और 12वें स्कंद में कलियुग के दुर्गुणों का वर्णन और नाम महिमा का वर्णन, बाद में सुखदेव जी परीक्षित का अंतिम उपदेश और वहां से प्रस्थान। और तक्षक आकर के सुखदेव जी राजन परीक्षित जी के 5 भौतिक शरीर को दंशन किया है। और कहते हैं बोले इनके पुत्रों ने यज्ञ किया और यज्ञ करने के बाद कहा, बोले महाराज हमारे पिता को जिस सर्प ने दशा है वो सर्प जब तक नहीं आ जाएगा तब तक नहीं बंद करेंगे इस यज्ञ को। आज आस्तिक मुनि ने आकर के इनके पुत्रों को, परीक्षित के पुत्रों को समझाया। बोले राजन, बोले कितने निरपराध सर्पों को आप मारेंगे, आप इस यज्ञ को बंद करो। तो आज भी सर्प आस्तिक मुनि के उस वचन को मानते हैं। कहते बोले सर्पाप सर्प भद्रंते दूरम गच्छ महाविष जन्मे जयस्य यज्ञान्ते आस्तिक वचन स्मरः। अगर कहीं सर्प दिखाई दे और इस मंत्र को बोल दो और ज्यादा मंत्र ना याद हो तो आस्तिक मुनि का नाम ले दो, बोले आपको इनकी आन है, तो वो सर्प वहां से उस स्थान को छोड़ के निकल जाता है। तो आज जैसे ही बंद कराया, बोले अंत में सूत जी कहते बोले महाराज ये भागवत, बोले निगनानाम यथा गंगा देवानाम मच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंखो पुराणानाम वेदम तथा। बोले बहने वालों में गंगा श्रेष्ठ है, वैसे ही
ये देवता में अच्युत श्री कृष्ण श्रेष्ठ हैं और वैष्णवों में शंकर श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराणों में भागवत श्रेष्ठ है। क्षेत्राणाम चैव सर्वेषां यथा काशी उत्तमा तथा पुराण भ्रातानां श्रीमद्भागवतम द्वजः। क्षेत्रों में जैसे काशी श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराणों में भागवत सर्वोत्तम श्रेष्ठ है। विद्यावते भागवतां परीक्षा, बोले भागवत में बड़े बड़े विद्वानों की परीक्षा होती है, लेकिन भैया हम तो छोटी सी एक गुरुजनों का जो आदेश हुआ, माता पिता का जो आशीर्वाद है, वो तुच्छ वाणी ने जो ग्रहण किया, वो सब आपको सुनाने की कोशिश की है। हमारे गुरुदेव विराजमान है। आइए अंतिम श्लोक आप सब लोग एक बार मेरे साथ बोलेंगे। बोले नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस् तम नमामि हरिं परम। तम नमामि हरिं परम। नमामि हरिं परम। तम नमामि हरिं तम परम। नमामि हरिं परम। तम नमामि हरिं परम। भगवान का नाम ही संकीर्तन करने का उच्चारण है। प्रभु का नाम, ऐसे प्रभु को हम प्रणाम करते हैं। प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिं परम। प्रभु का एक बार नाम लेने से सब दुखों का समन माने खत्म हो जाते हैं। ऐसे प्रभु को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। प्रभु कोई त्रुटि हो गई हो तो हमें क्षमा करें। आइए हम गुरुदेव से निवेदन करेंगे कि दो शब्द आशीर्वाद वचन रूपी। चंचल जी माइक गुरुदेव को दे दो। गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम नमन। उसके उपरांत फिर हम फूलों की होली का भी आनंद लेंगे। व्यास पूजन तो होगा ही होगा, लेकिन फूलों की होली का आनंद लेंगे। घड़ी की तरफ आज कोई नहीं देखेगा, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं, हमें पता है कब जाना है। वो हम जब यहां से छोड़ेंगे तभी जाना है। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। आज बड़ी कृपा, गुरुदेव भगवान पधारे। भैया कहाँ है हमारो कैमरा वाला? निखिल निगमनम्यं नव्यनावघ्रिनित्यं दुरितदलितदीर्णं दैर्घ्यदारिद्र्यद्रुह्यं